एक व्यक्ति को बचाने के लिए। क्योंकि इससे पहले जब राहुल गांधी भी दहाड़ा करते थे तो कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ बंद करा दिए जाते थे। राहुल गांधी बहुत कुछ कोशिश किए, बट उनके पास बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ें हुए, उन पे FIR भी हुआ और कई बार वो कोर्ट के चक्कर भी काटे हैं। ऐसे ऐसे बात हुए, उनको लेकर के बातों को मजाक, साइड से आलू घुसेगा उस साइड से सोना निकलेगा थी। एक तरह से एक छोटा मोटा इंसान बना करके उसे एक मेमने की तरह इस्तेमाल किया जाता था। यानी शेर वहां बैठा तो मेमना यहाँ बैठा है, आप कुछ नहीं कर पाओगे, कितना भी चला लो, मेमना शेर के पास नहीं जा पाता है। यह स्थितियां बन गई थी, और जितना कुछ भी स्थितियां बनी, लेकिन राहुल गांधी झुके नहीं, उन्होंने कमबैक किया। और असली हीरो की पहचान वही होती है, कमबैक करना। उन्होंने कमबैक किया, इतनी सारी मुश्किलात आई, उसके बाद भी उन्होंने कमबैक किया और कई सारी यात्राएं की, कई लोगों से मिला, फुटपाथ पे लोगों से मिला, कई हजामत वाले लोगों के पास मिला, कई सब्जी वाले के साथ मिला, और यही जनादेश दे रहे हैं, मैं आप में से ही हूँ, मैं अलग नहीं हूँ, मैं कहीं और से उठ के नहीं आया हूँ, मैं आपकी ही मिट्टी से हूँ। और यह जनादेश देने में वो काफ़ी अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाते हैं कि खड़ग, उनके सामने जो अर्जुन खड़गे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी एक सक्रिय हैं और उनके सबसे ज़्यादा भरोसेमंद अगर कह सकते हैं अध्यक्ष है, लेकिन वही दोनों कितना संभाल पाएंगे। बाकी भी टीम में जोश भरने के लिए कोई था नहीं, तो ढीले पड़ जाते थे, और उनको भी ईडी उडी लगा के, CBI लगा के कुछ ना कुछ इधर उधर बहका करके इधर उधर आउट ऑफ संसद कर देते थे। लेकिन अब बात बदल गई है दोस्त, अब आ गई है उनकी बहन कमान को संभालने, और जिस तरह से वह आई है, अच्छे के तो टोटी खोल ही दिया है, साथ साथ यहाँ मोदी और शाह के भी नल खोल दिए हैं। यानी बहुत कुछ प्रहार किए हैं। अदानी को लेकर के भी कई बार हुजूम लगाया है, कई बार बातें को रखा है कि किस तरह से अदानी मोदी भाई भाई हो करके काम कर रहे हैं। अदानी तभी तक है जब तक मोदी है, मोदी तभी तक है जब तक अदानी है, ऐसे लेकर के कई सारे मोर्चे आए हैं, और उसमें दोनों भाई बहन मिलकर के जिस तरह संग्राम मचाए हुए हैं, संसद को हिला कर रख दे रही है। अब लगता है कि इंदिरा गांधी का स्वरूप वापस आ गया है, ऐसा माहौल बन रहा है। और इस पे कई सारे ऐसे वीडियोस, जल जंगल जमीन का अधिकार मिला, जोरदार शस्त्र हथियार, बस उनकी दादी माँ उन पे सवार हो गई है, और उसी अंदाज में, उसी दमखम मिजाज में, उसी तरह का लुक दिखने लगता है, साक्षात अपनी दादी का अवतार दिखती है, और इसी वजह से संसद हिल जाता है, और इसी का सबसे ज़्यादा प्रारूप मिला है। दूसरी जब बात हुई थी, अगर हम बात करें 18 दिसंबर की बात है, या 17-18 दिसंबर की बात है, जिस तरह से अमित शाह ने अंबेडकर के खिलाफ बोला था, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, फिर से प्रियंका गांधी को मिला मौका। उसके बाद संशोधन में मोदी जी ने भी कुछ बोला था,
कि कैसे कैसे वो सही है, उसको सही ठहराने की कोशिश किए थे। चिराग पासवान भी सही ठहराने की कोशिश किए थे। बहुत लोग, नीतीश जी तो हमारे बिहार में चुप्पे थे, वो कुछ बोल नहीं रहते, लेकिन उसके बाद प्रियंका गांधी ने जिस तरह से गरजा है, अगर कहा जाए तो सबसे पहले मुद्दे को उखाड़ने वाली सबसे पहले वही थी जिन्होंने शाह को वहां पर पूरी तरह से इदिर बिदिर कर दी है, यानी पूरी तरह से नोचने का काम कर दिया। जिस तरह से शेर दहाड़ता और आक्रमण करता है ना तो काटता है, तो शायद ऐसा ही माहौल बना करके रख दी है। अब अंबेडकर के हिसाब से जिस तरह से बातें हो रही थी, अब उस तरह से वो अटैक कर रही है। और अंबेडकर की अगर हस्ती की बात किया जाए दोस्तों, एक बार आप कोलंबिया यूनिवर्सिटीज़ के बारे में एक बार जा करके रिसर्च करके देख लीजिए, आप पढ़ के देख लीजिए, उनकी किताबें पढ़ के देख लीजिए कि अंबेडकर क्या चीज़ थे जिनको पूरी दुनिया में सम्मान दिया जाता है। पूरी दुनिया में अगर कोई बड़ी जयंती है तो अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। और उनके खिलाफ जिस तरह से बोलना, यह बताता है कि आप कितने पढ़े लिखे इंसान हैं। कितना भी पढ़ा लिखा इंसान हो, अगर किसी को ट्रीट ऐसे करता है जिस तरह से उन्होंने किया, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, तो ये ट्रीटमेंट सही नहीं है। बाकी कोई गलती नहीं है, ट्रीटमेंट कैसे कर रहे हैं, जिनको पूरा दुनिया मानता है, पूरी दुनिया उनको समझता है, और जिस तरह से अपने पूरे 50 वर्ष लगा दिए हैं, पूरी अपनी नॉलेज झोंक दिए हैं। और उस समय का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री हुआ करता था, अगर कोई एशिया में तो अगर बात करें तो अर्थशास्त्री, तो उनमें से एक उन्हीं का नाम आता था। अब उनको इस तरह से अपमान कहीं ना कहीं यह बताता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। और पढ़ा लिखा इंसान कभी अपमान नहीं करता है। विद्वान लोग कभी दूसरे विद्वान का मजाक नहीं उड़ाते। तो कई सारे मुद्दे को खोल कर रख दिए प्रियंका गांधी, और यह कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी गले में अटक गई है। और लगता है कि ये घंटी कब क्या असर करेगी। अब घंटी तो बांध दी है, अब घंटी तो बांध दिया, अब घंटी जिधर जिधर जा रहा है घंटी बज रहा है। अब बज रहा है तो दिक्कत हो रहा है, चूहा भाग जा रहे हैं, चूहा को पता चल जा रहा है, बाकी लोगों को पता, मेमना को पता चल जा रहा है घंटी आ रहा है, भाग जाओ, सब सतर्क हो जा रहे हैं। अब घंटी तो बांध दी, अब उसको लेकर के बस उन्होंने जिस तरह से घंटी बांधी, अब अरविंद केजरीवाल भी उधर दहाड़ दिए। कई सारे बिहार में विद्रोह हो गया, कई सारे माहौल गर्मा गए, उधर भीम आर्मी अलग सिंहार रहा है। पूरा भारत में उसके लेकर करके एक हुजूम सा लगा हुआ है, जिसकी शुरुआत करने वाली कोई और नहीं, प्रियंका गांधी वाड्रा है। लेकिन कैसे छोड़ेगा वो, अपने दुश्मन को छोड़ता नहीं है। अब देखिए क्या क्या मामला हो रहा है। अंबेडकर की इस बयान के बाद केरला हाई कोर्ट में पिटीशन दायर हुआ है कि प्रियंका गांधी के खिलाफ। अब देखिए, इस जैसे ही बोला तो केरला हाई कोर्ट में उस तरह से पिटीशन जारी हुआ। अब केरला हाई कोर्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि वह वायनाड से ही जीती हुई है और भारी वोटों से साथ जीती हुई है। अब वहाँ पिटीशन जारी हुआ है और उस पिटीशन में यह बताया जा रहा है कि वायनाड से नामांकन पर झूठी सूचना देना, ऐसे ऐसे आरोप लगाए गए हैं। पहला केस में ये दर्ज है। दूसरा केस है संपत्ति छुपाई गई है। वाड्रा साहब संपत्ति छुपाए हैं, जितना संपत्ति है वो नहीं बताते हैं। बहुत सारे संपत्ति को लेकर के लोचा किए हुए हैं, यानी उनके पति को भी घसीटने की बारी हो रही है। यानी डराने के लिए तो कई सारे लोग को लाना होता है आपस में। अगर आप नहीं डरते हो तो आपके भाई को तंग करेंगे, भाई से नहीं डरोगे माँ को तंग करेंगे, माँ से नहीं डर करेंगे तो पति को तंग करेंगे। ऐसे ऐसे चीज़ें निंदनीय है, सही नहीं है। हो सकता है सही है, गलत है, लेकिन ये पिटीशंस बताता है कि आप कुछ गलत हो रहा है। दूसरा है रॉबर्ट वाड्रा को संपत्ति का विवरण मांग रहे हैं। भैया ये सारे विवरण पहले क्यों नहीं हो रहे थे? सारे चीज पहले क्यों नहीं हो रहे थे? जैसे ही प्रियंका गांधी ने संसद में एंट्री ली और दहाड़ना शुरू की तो उनके साथ भी ये सारे केसेस लादे जा रहे हैं, कोर्ट के चक्कर लगवाने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़े अमित मालवीय जो आईटी सेल कहे जाते हैं, बीजेपी के सबसे बड़े आईटी सेल्स हैं, उन्होंने बीजेपी के साथ जिस तरह से कई सारी जानकारियां साझा करते हैं, क्या क्या चीज़ें, और उसी जानकारियों को लेकर के ये सब सारे केस हो रहे हैं। ऐसा पहले भी हुआ था, इनकी प्लानिंग पहले थी। जैसे ही अब देखिए प्रियंका गांधी ऐसा नहीं थी, जब वो सेक्रेटरी बनी थी तब वह अटैक करने के लिए सबसे पहले यूपी में ट्राई की थी, और यूपी में ट्राई करने के बाद कहीं ना कहीं वो फेल हो गई थी। तो लगा बीजेपी की ये सब कुछ नहीं करेगी, ये छोटी चिड़िया है, थोड़ी सी चहचहाई, अब फुस बंद। लेकिन क्या पता था ये चिड़िया नहीं है, ये बाज है, और बाज का असर धीरे धीरे दिखने लगा। उस समय भी सदस्यता रद्द करने की बातें की गई थी,
कि वायनाड से जो सदस्यता है उसको रद्द कर दिया जाए, लेकिन ईश्वर को मालूम है कि किसको क्या कब करना है, किसको कब उखाड़ना है, किसको कब लगाना है। वहाँ पर भी वो सारी कोशिश की, वो सारी चीज़ें नाकाम हुई और वायनाड से वो लड़ी और उसके अपोनेंट में कोई था भी नहीं ना। उधर बीजेपी का कुछ नहीं चलता है, कोई हुक्म का इक्का कोई कुछ भी नहीं चलता है, और वहाँ पर उन्होंने प्रचंड जीत कर संसद में डायरेक्ट एंट्री, बस यही तो चाहिए था। और संसद में सारी पिटारे को खोल दे रही है। अब कहीं ना कहीं संसद में उठना बैठना अब दुश्वार कर दिया है कि जैसे ही कुछ वैसी बातें निकलती है वहाँ पर बैठे रहती है सिंहासन के सामने, बोलो भैया हम हैं तैयार। अब वो चिड़िया बाज बन गई है, अब हर किसी को डंस मारेगी और उठा कर नोच के फेंक देगी, और इसी तरह से वो अटैक कर रही है। और अटैक भी कर रही है तो सुप्रीम लीडर, देश का नंबर 1 अमित शाह और मोदी को अटैक कर रहे हैं, तो कैसे बचेंगे। तो ये सब सारे केसेस लगाए जा रहे हैं, इसको लेकर के बहुत कुछ उन्हें उलझाने की कोशिश की जा रही है। और उनका जो केसेस है ऐसा ऐसा सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस है उसकी सुनवाई 5 जनवरी से भी होने वाली है। यानी संसद से उनका ध्यान हटा कर करके केरला में भेजने की कोशिश की जा रही है। आप संसद में रहोगे तो मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ मोर्चा खोल दोगे, और खोलोगे तो हमें दिक्कत आएगी, क्योंकि भारी जनता में बहुत विद्रोह हो जाता है। अम्बेडकर को लेकर इतना बड़ा विद्रोह, यह सब कुछ दिखा दिया है कि बहुत कुछ हो रहा है। तो ऐसे ऐसे कई सारे चीज़ किए जा रहे हैं। उसको लेकर के अशोक अरोड़ा ने कई सारे जो एक्स सेक्रेटरी है सुप्रीम हाई कोर्ट के, वह भी बयान खोले हैं कि सब कुछ फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अमित और शाह ऐसे लोग हैं जो देश को पता नहीं किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। एक पक्ष और विपक्ष का खेल होता है, उस खेल को मजा लेना चाहिए। पक्ष जो काम करती है, नहीं काम करती तो विपक्ष बोलेगा ही, तभी तो आप काम करेंगे। तो ऐसे लेकर के बहुत सारे लोग बोले हैं। उसके लेकर के अशोक वानखड़े भी बोले हैं कि यूपी में जिस तरह से फेल हो गई थी, अब वो वायनाड से जिस तरह से सिंघाड़ रही है और संसद में दहाड़ रही है, उसको लेकर के अब बीजेपी के कहीं नहीं, वो गले से कहते ना मछली कांटा फंस गया और निकल नहीं पा रहा। उसको लेकर के कई सारे बैक फुट पर लाने की कोशिश कर रहे थे। जिस तरह से राहुल गांधी को लाने की कोशिश कर रहे थे, प्रियंका गांधी को भी लाने की कोशिश किया जा रहा है। उसको इस मुद्दे से दूर रखा जा रहा है, कहीं ना कहीं कोर्ट के चक्कर लगाने की कोशिश की जा रही है और उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। बट क्या लगता है राहुल कमबैक किया है तो प्रियंका डरने वाली है क्या? बहुत कुछ है, चुनौतियां होने वाली है। 5 जनवरी के बाद से कोर्ट जो कोर्ट का फैसला होगा उसमें बहुत सारी चीज़ होंगी, लेकिन इस तरह का चीज़ें नहीं करना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ होंगी, न्यायपालिका होगी, बहुत सारी चीज़ लोग आएंगे, क्या क्या होगा। कई लोग इस पे बारे में बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं कि बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं, और यही सारे विपक्ष लोग करते आए हैं। और ऐसे ऐसे सारे नियम और कानून लगते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं पूरी तरह से सिस्टम्स को मोदी और शाह हाईजेक किए हुए हैं। और जहाँ भी जाते हैं कोर्ट में भी उनका आदमी होता है, न्यायपालिका में उनका आदमी होता है, तो आप कुछ कर नहीं पाते हैं, जज भी कुछ कर नहीं पाता है, और जिनके साथ लड़ने वाले वकील भी कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी इतने टाइम घिंच कर करके उनको इस मुद्दे में भड़का कर करके अलग कर दिया जाता है, और फिर से वो संसद में अपनी बातों को रख सके। तो ऐसे ऐसे कई सारे मुद्दे हो रहे हैं। इस पे आप क्या सोचते हैं, क्या क्या विचार हो सकता है, ऐसे क्या क्या घटनाएं हो रही है, इसको लेकर के शायद बहुत सारे लोग जागरूक नहीं है, लोगों को पता ही नहीं होता है। लोग बस अपने ही दाल रोटी में मगन में है, उससे दुनिया में क्या चल रहा है क्या मतलब है। और बस छोटी छोटी चीज़ों के लिए सिलेंडर का दाम बढ़ गया तो गैस का दाम बढ़ गया, उसी में रोना लो करके पूरी ज़िंदगी में अपना बस गालियाँ देते रहते हैं। लेकिन खेल तो कहीं और खेला जा रहा है। इस खेल को समझने के लिए कई सारे लोग हैं, यूट्यूबर पे ऐसे ऐसे लोग हैं जो उस पर कुछ रिसर्च कर करके आप तक परोसने की कोशिश कर रहे हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी अपना एक कंट्रीब्यूशन दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि हमें भी ऐसे बल मिलता है कि हम ऐसे ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचा सकें।